दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, एक बारिश होती है जो कहर ढाती है, जो डरावनी बारिश होती है। एक बारिश आपके मन को हरा भरा कर देती है, गुदगुदाती है। तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं ऐसे गानों से जिसमें बारिश है, भीगना है। तो आपको बताना है अपना अनुभव, यादगार बारिश, डरावनी बारिश और सुहावनी बारिश। बरसात के दोनों पहलू आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। तो फिर खंगालिए अपनी यादें और भीगिए एक बार फिर से बारिश की फुहारों से, हमारे बजाए गए गीतों से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम का सिलसिला। आप अपनी यादों को खंगाल कर साझा करते रहिए, साथ में हमारे पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। अब बारिश है, छतरी है, बर्फीली वादी है, दो कलाकार गा रहे हैं इन नजारों में गाना। फिल्म है काला बाजार। आपको बूझना है इन दो कलाकारों के नाम। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। काला बाजार फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन हीरो हीरोइन है जो पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। देव आनंद और वहीदा रहमान। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कड़कती बिजलियां, घर्षण करते बादल, उस पर हर मन में एक उमंग भरती है। छमछम करती बूंदें जब धरती पर पदार्पण करती हैं तो मानो धरती भी नाच उठती है। बारिश की आवाज ऐसे लगती है जैसे कोई मेलोडियस गाना गा रही हो। क्षण भर को तो हर व्यक्ति को कवि बना देती है। बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन कई बार जब बारिश डरावनी होती है तो मुश्किलें लेकर आती है। तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए। क्या कभी ऐसी बारिश आपने देखी है कि जब आप मुसीबत में फंस गए हों, बरसात में फंस गए हों, कहीं आपको जल्दी पहुंचना हो, गंतव्य तक ना पहुंच पाए हों? बहरहाल अपने अनुभव साझा करते रहिए और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। अब हमें बताइए कि पानी के छींटे उड़ाते भीगते दो कलाकार कौन हैं? फिल्म है मंजिल। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज
मंजिल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार जो पानी की छींटे उड़ाते चले जा रहे हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट पर। और वो बड़ा ही मोहक दृश्य है और हमें लगता है हमारे श्रोताओं ने बाकायदा ये फिल्म देखी, क्योंकि बहुत लंबी तादाद में इसका जवाब आया है और बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। सही जवाब अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी। एक श्रोता ने लिखा है कि इकलौता मौसम है बारिश का जो बाकायदा ऐलान करके आता है, दिखाई देता है और अपनी मौजूदगी को पूरी शिद्दत से महसूस कराता है। कवि दिनकर ने वसंत को ऋतुओं का राजा और वर्षा को रानी कहा है। बूंदें सख्त जमीन पर जब टकराकर बरसती हैं तो पेड़ का बचपन लौट आता है। बारिश अच्छी लगती है इसलिए इसके लिए दुआएं की जाती हैं, मगर अतिवृष्टि कहीं न कहीं सभी के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। बारिश का सुर कोमल से जब भारी बारिश में तब्दील हो जाता है उस समय तो छाते भी साथ नहीं निभा पाते। वज्र ध्वनि वाली भारी बारिश हर एक के मन में डर पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है। और मुंबई में जब बारिश होती है अमूमन तेज हवा के साथ होती है। समुद्री किनारों पर अमूमन बहुत तेज हवा के साथ बारिश होती है, तो छाता क्या होता है बिल्कुल उल्टा हो जाता है और हाथ छुड़ाकर भागने लगता है, तो वो बहुत मुश्किल होती है। खास तौर से जब महिलाएं पानी में चल रही होती हैं सड़कों पर और छतरी उनकी टेढ़ी हो गई है, एक हाथ में पर्स है, एक हाथ में बैग है, तो वो दृश्य बड़ा ही अलग होता है। हंसी भी आती है लेकिन दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। कई बार बारिश बहुत मुश्किलें लेकर आती है, डरावनी बारिश जिसे हम कहते हैं, चारों तरफ तबाही मचा देती है। ऐसी बारिश ना आए तो ही अच्छा है, तो हम दुआ करते हैं कि ऐसी बारिश ना आए। आप बताइए क्या कभी ऐसी बारिश में कभी फंसे हैं या कोई दोस्त मित्र आपके ऐसे हैं जो ऐसी भयानक बारिश में फंस गए हों? आपको हम बताना चाहते हैं एक बार 26 जुलाई की एक बारिश थी जिसको हम 26 जुलाई की बारिश के नाम से ही जानते। कई बरस पहले की बात है, मुंबई में ऐसी आपदा हुई थी, बादल फट गए थे और सड़कों पर पानी भर गया था, कारें गाड़ियां मोटर गाड़ियां डूब गई थी, लोगों की जानें गई थी। ऐसी इस बरस भी ऐसी तबाही सुनने में आ रही, तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही एक गाना हम लेकर आए हैं, गाना सुनिए और फिल्म का नाम बूझिए और साथ में रचनाकार का नाम भी आप बता सकते हैं। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान सावधान।
हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार। तनिक भी दिल मिलाना ना, जरा भी दिल हिलाना ना, हजार हाथ वाला है भगवान, ओ नैया वाले हो सावधान, सावधान। ऐसी बारिश ईश्वर करे कभी ना आए। और ये जो हमारी प्रार्थना है, वहाँ जहाँ पर बाढ़ आई हुई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उन सब के लिए बहुत सारी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। और इसका सही जवाब आ चुका है। फिल्म थी नास्तिक और रचनाकार कवि प्रदीप। इसमें हीरो हीरोइन अजीत और नलिनी जयवंत होते हैं। श्रोताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर से नज़दीक शाम को गांव गए थे। एक डरावनी बारिश का अनुभव था। 4 मित्रों और बालक भी साथ में थे। जब गए तब बारिश तो नहीं थी। रात का खाना खाकर निकले तो बारिश जोरों से शुरू हो गई। रास्ते में छोटी नदी आती है, उसका नाम उतावली नदी है और रास्ते में ढलान भी है, तो इतना पानी आया कि निकलना मुश्किल था। वापस आते समय हम लोग अपनी कार में ही पूरी रात बिताई। रात पानी का रौद्र स्वरूप देखा। सुबह 7 बजे हम वापस आए। और ये अक्सर ये विकराल रूप जब होता है तो बहुत मुश्किल आती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बहन की शादी जुलाई माह में हुई थी और मेरे घर में बारात आने वाली थी। शाम का वक्त था। हम लोग सज धज कर बारातियों के स्वागत के लिए स्वागत द्वार पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और आकाश में धीरे धीरे काले बादल छाए हुए थे। किसी तरह हम लोग पानी बरसने के पहले बारात का स्वागत करना चाह रहे थे। खैर, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उस समय तक बारिश शुरू नहीं हुई। पर जैसे ही दूल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे, बेतहाशा बारिश हो गई और पूरा पानी मंडप में भर जाने के कारण चौकी पर दूल्हा दुल्हन को बिठाकर सारी रस्में पूरी की गई। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने इस तरह के अनुभव साझा करते रहिए। कोई खुशगवार आपके अनुभव हो वो भी आप साझा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं। भीगी भीगी हरी भरी वादियों में घोड़ा गाड़ी पर 2 कलाकार जा रहे हैं। कौन है ये 2 कलाकार? आपको यही बताना है। फिल्म है सावन। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ के, तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है, पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। तुम संग जोड़ी प्रीत की डोरी, मैं तो हुई तेरी सजना, ये तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ।
न देखे कभी दिल वाले छोड़ी हुई मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो रुकना कैसा, अब जो हो सो, अब जो हो सो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हूँ वहाँ। ये तेरे बिना जाना है कहाँ बल्लिया, ओ तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ बलिए, बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ बल्लिया, ओ तेरे बिना जाना है कहाँ। सावन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन है दो कलाकार जो गाते हुए घोड़ा गाड़ी पर चले जा रहे हैं, भारत भूषण और अमिताभ। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश बचपन में तो बहुत अच्छी लगती थी, कभी स्कूल जाते रास्ते में भीगते, मम्मी बैग में प्लास्टिक से किताबें ढक देती थी, पर रेनकोट में भी हम भीग जाते और भीगे जूते मोजे खुलवाकर टीचर क्लास में बिठाती थी। कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते थे तो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं कराई जाती थी, गाने वगैरह भी हो जाया करते थे क्लास में, बड़ा मजा आता था, बेफिक्री रहती थी। दरअसल जो पहले का बचपन था उस समय भीगने पर जल्दी से तबीयत भी नहीं खराब होती थी। अब इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि बारिश में भीगने के बाद ज़रा सा भीग के बच्चे बीमार ही पड़ जाते हैं। बहरहाल हमारे अगले सवाल का जवाब आपको देना है। फिल्म है अनजाना। देश की बहुत सारी जगहों में दोस्तों तेज़ बारिश हो रही है। ऐसी बरसात में कौन है अभिनेता और अभिनेत्री पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना, फिल्म अनजाना। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात जिनकी आए, आए भीगी भीगी रातों में। तेरा मेरा मुझे लाता, बड़ी वो ये घटा घन घोर है। चुप हुए थे मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तू कोई और है, कि तेरा नाम होठों पे मेरे, तेरे सपने मेरी आँखों में। के रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथी राहों में। कि रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी
तुमसे कर ली बातें बातों में के झिम के गीत सावन गाए। हाय भीगी भीगी रातों में झिम के गीत सावन गाए। अनजाना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है अभिनेता और अभिनेत्री। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, राजेंद्र कुमार और बबीता। लगता है बारिश वाले ये सारे गाने श्रोताओं ने देख लिया है, सुन लिया है और फिल्में भी ये देख रखी हैं। दरअसल जब हम फिल्में देख रखे होते हैं, देखी होती है हमारी फिल्में, तब हमें बाकायदा हीरो हीरोइन का नाम जहन में लिख जाता है, याद रह जाता है। और फिल्में अगर नहीं देखी है तो कई बार हम चूक भी जाते हैं। बहरहाल हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके अनुभव पढ़ के भी हमें भी थोड़ा रोमांच हो रहा है और हमें भी घबराहट भी हो रही है कि इतनी मुश्किल दौर से भी आप गुजरे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है 20 साल पहले की बात है, हमारी शादी जुलाई महीने में हुई थी और उस दिन बहुत बारिश थी। दोपहर में धूप निकली हुई थी, लेकिन जब हम उनके चाची के यहाँ जा रहे थे तो शाम को तेज बारिश आने लगी और हम लोग भीग गए। क्योंकि तेज धूप निकली हुई थी इसलिए ना तो हमारे पास छतरी थी ना ही रेनकोट, तो पूरी तरह भीग गए थे। लेकिन अब ऐसा कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि अब तो बारिश के मौसम में बारिश हो या ना हो, छतरी साथ में जरूर रखते हैं। बिल्कुल वो बेफिक्री अब नहीं रही, हमेशा बड़ी हिफाजत के साथ हम घर से निकलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी शादी आषाढ़ जुलाई महीने में हुई। शादी वाले दिन हल्की बारिश हुई। दूसरे दिन हमारे घर में बाराती को मरजाद रखा जाता था, मेरे ख्याल से कहीं दूर टिकाया जाता होगा। शाम से तेज बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई, इतनी कि समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। सारा खाना बना हुआ है। 2 बजे रात को थोड़ी बारिश कम हुई तो सभी को गेस्ट हाउस में खाने का इंतजाम किया गया। आस पड़ोस वालों को घर में खाना भिजवाया गया। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की। एक सवाल और एक गाना और हो जाए, उसके बाद बाकी की टिप्पणियां आपकी हम पढ़कर सुनाते हैं। बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं, गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बूझना है। कर आई रे खटा कार कार बदला की छाई छाई रे छटा सन सन पवन का लहर तीन बादल को चीर निकला नीर झर 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 धार झरे ओ धरती जल से मांग भरे ओ उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। नन्ही नन्ही बूंदनियों की खनन खनन खन खन दिरी बजाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया छुप 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 थैया आधा डारू तो है गल भैया आधा डारू तो है गल भैया छुप थैया मैं तो नाच तेरे संग संग थैया सावन का संदेशा लेकर निकली अपने घर से जो कोई इसके प्यार को तरसे वही नवेली करते कारे 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 बादरवा की झनन झनन झन झांझरी बजाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा। मीठी मीठी मस्त पवन की सनन सनन सन बंसरी बजाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया हरी हरी चुनरी साजे कलियों का कंगना बाजे मन गाजे देखो बरखा की अखियां लाजे देखो के अपनी बरखा रानी की मीठी मुस्कान रे सावन के दूल्हे की देखो धमक उठी है शान रे गोरी गोरी बिजलिया की चमक चमक चम खड़ी चमकाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा
कारे कारे बदला की छाई छाई रे छटा तन तन न पवन का लहर तीर बादल को चीर निकलार नीर झर 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 अब धार झरे हो धरती जल से मांग भरे हो उमड़ घुमड़ कर आई रे बता। फिल्म थी दो आंखें बारह हाथ और यही हमारा सवाल था। श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और बहुत त्वरित जवाब दिया है और साथ में अतिरिक्त जानकारी भी दी है। संध्या और वी शांताराम इसमें होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि टप टप शोर मचाती बूंदों के संग छम छम नाचती हवाओं में अटके लिया करती झमाझम बारिश हमेशा बचपन का स्मरण करा देती है। बाहर बारिश में भीगते हुए खेलते हुए चेहरे की उमंग बता देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी शादी 1982 जून में हुई थी। बारात झांसी जानी थी। शादी की तारीख से 2 दिन पहले जब रवाना होना था तो ऐसे धूम धड़ाके से पानी बरसा कि लगा कि गाड़ी भी पकड़ पाएंगे कि नहीं। गनीमत रही कि प्रस्थान से पहले बारिश थम गई और हम ट्रेन में चढ़ गए। बाद में सभी रिश्तेदार बोले कि जब लड़का या लड़की शादी की तैयारी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तब ऐसी ज़ोरदार बारिश होती है। ऐसी किंवदंतियाँ बहुत सारी होती हैं। कई लोग कहते हैं कि जब आप कढ़ाई में से खाना डायरेक्ट खा लो तो बारिश होती है। तो ये जो ग्रामीण बोलचाल में बातें होती हैं इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता, लेकिन हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप सोचें तो इसकी कुछ न कुछ वजह होती है कि बारिश क्यों हो रही है। कई बार जब पर्यावरण का असंतुलन होता है तब तेज मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है या बिल्कुल बारिश नहीं होती है। राजस्थान के कई श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मौसम तो खुशगवार है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कि कारे कारे बादरा शोर मचा रहे हैं। फिल्म है भाभी। आपको बताना है कि पर्दे पर कौन अभिनेत्री कह रही है ये बात। कारे कारे बादरा जा रे बादरा मेरी अटरिया न शोर मचा। कारे कारे बादरा जा रे बादरा मेरी अटरिया न शोर मचा। कारे कारे बादरा
भाभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री कह रही है ये बात। श्यामा अभिनेत्री हैं इस फिल्म में, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे शहर में सितंबर 2008 में इतनी बारिश हुई, वो भी धीरे धीरे, ना कि मूसलाधार। 3 दिन लगातार बारिश होती रही, लाइट भी चली गई, न फोन चार्ज हो पा रहे थे, न घर के दूसरे काम। नई बनी छत भी टपकने लगी, पूरे घर में सीलन आ गई। बरखा रानी ऐसा फिर न करना। इस वर्ष भी बारिश ने हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में बहुत नुकसान किया है, तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल हम सब प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ ऐसी भयानक बारिश हो रही है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बरखा रानी वहाँ से लौट जाएं और संतुलित बरसात करें। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश हमें बहुत पसंद है, लेकिन घर पे बैठ के मज़ा लेना अच्छा लगता है, बारिश में बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही एक बार हम जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग करने गए थे, हम और माँ तेज़ बारिश में फंस गए। अगले दिन व्रत रखना था, पर भीगने के कारण बीमार पड़ गए, तो बारिश का जो मज़ा लेना था वो तो रह गया और हम कुछ नहीं कर पाए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के दिन रिटायरमेंट के बाद बालकनी में बैठकर बारिश देखते हुए चाय पकौड़े का अलग ही मज़ा है, लेकिन स्कूल कॉलेज ड्यूटी वालों के बारे में सोचकर मुझे थोड़ा सा दुख होता है, और जो ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, उनके लिए दुख होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रहते हैं। जब तेज़ बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तेज़ हवा से झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दुखदाई होती है बारिश। बहरहाल अगली जो फिल्म है वो है धरती कहे पुकार के। आपको पूछना है हीरोइन का नाम और हीरो कौन है। जा रे कारे बदरा पलंग के पास, वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। जा रे कारे बदरा पलंग के पास, वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। वही जाके रो, जा रे कारे बदरा बलम के पास, वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। किनकी पलक से पलक मोरी उलझी, किनकी पलक से पलक मोरी उलझी। निपट अनाड़ी से लट मोरी उलझी के लट उलझा के मैं तो गई हाँ, वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। वही जाके रो, जा रे कारे बदरा बलम के पास, वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। आंग उन्हीं की लहरियां समाई, आंग उन्हीं की लहरियां समाई। कबहू न पूछे लू काहे अंगड़ाई के, सौ सौ बल खा के मैं तो गई हाँ, वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। थाम लो भैया चुनर समझावे, थाम लो भैया चुनर समझावे। गरबा लगा लो गजर समझावे के, सब समझा के मैं तो गई हाँ, वो है ऐसे बुद्धू
कहे पुकार के, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरोइन और हीरो का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। नंदा और जितेंद्र होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल में जो साइकिल चलते हुए भीगने का मजा था कुछ और ही था। अब बाइक पर ठंड लगती है, मतलब बारिश का वो मजा नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि यादों भरी बारिश भी होती है ममता जी, अब मेरे जीवन साथी का साथ नहीं है। एक समय वो था जब तेज बारिश में गर्म प्याज और आलू मिर्च के पकौड़े की फरमाइश होती थी, चाहे कम ही खाएं लेकिन बनते थे। अब बारिश यादें बन जाती हैं और बारिश आंखों से भी होती है। बड़ा ही मार्मिक लिखा है आपने, मार्मिक टिप्पणी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पटना में 2019 में बेहद बारिश हुई, इतनी हुई कि सारा सिस्टम फेल हो गया था। जब हम सुबह सो के उठे तो अहाते सड़क, पूरा घर पानी से भरा हुआ था और बहुत सारे इलाके पानी में डूबे हुए थे। हमारा घर भी डूबा रहा। पीने के पानी की सबसे अधिक किल्लत हुई थी क्योंकि बोरिंग सब जमीन में थे और सभी डूब गए थे। दूध सब्जियां मिलना मुश्किल हो गई थी। दरअसल हर बरस कुछ शहरों में ऐसी कहर वाली बारिश आती है। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बारिश ना आए। अब आपको सुनवा रहे हैं शर्मीली फिल्म का गाना। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम। सुनिए गाना, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए।
शर्मीली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था। ज्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब दिया, गीतकार नीरज और संगीतकार सचिन देव बर्मन। कुछ श्रोताओं की ओर से गलत जवाब भी आया है। दोस्तों, समंदर का किनारा हो और भीगा भीगा मौसम हो, नारियल कतारबद्ध नारियल के गाछ हों, ऐसे भीगे मौसम में अभिनेता अभिनेत्री गा रहे हैं ये गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आपको बताना है कौन है ये हीरो हीरोइन। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ, ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। धरती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे अभिनेता और अभिनेत्री का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया, सही जवाब दिया, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है झील, डल झील का किनारा हो, बारिश हो रही हो तो क्या आनंद आता है। ये कश्मीर की बात है। सचमुच झील के किनारे आप बैठे हो और बारिश हो रही हो तो सचमुच देखने का वो नज़ारा अलग ही होता है, और कश्मीर के नज़ारों की तो बात ही निराली है। और नदी के किनारे बैठे हो तो भी बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि नदियों के किनारे बसे गाँव के दिन लौटे हम, गाँव से आते हैं, देश की प्रगति हुई, सड़कें बिजली बांध बने, लेकिन 1965 के वे दिन याद आते हैं जब हम लोगों के यहाँ खूब बारिश होती थी। हमारे यहाँ की घाघरा नदी का पानी सैलाब बन जुलाई से ही फैल जाता था, सब और पानी ही पानी नजर आता रहा। ऐसे में पढ़ने जाते तो किताबों का बस्ता भीग जाता था, पन्नी में लपेट कर रख कर जाते थे। अब बरसात के गीत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो याद आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की चिलचिलाती धूप और पसीने के बाद जब बरखा रानी का आगमन होता है तो थोड़े दिन बहुत सुकून भरे होते हैं। हम कह उठते हैं बरखा रानी जरा जम के बरसो। तो चलिए फिर एक ऐसा ही गाना सुन लेते हैं।
इस गाने के 2 वर्जन हैं। बरखा रानी ज़रा जम के बरसो, बरखा रानी ज़रा थम के बरसो। अगर आपको पता है कि क्यों है ये, तो आप बता सकते हैं कि जम के बरसने की बात क्यों कही गई है और थम के बरसने की बात क्यों कही गई है। फिल्म का नाम आपको बताना है। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी कहते हैं हम जाए हैं, ये अभी तो आए हैं। कहते हैं हम जाए हैं, तू बरस बरसों बरस ये उम्र भर ना जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। फिल्म थी सबक। कुछ श्रोताओं ने परिचय लिखा है, जबकि ये गलत जवाब है। सही जवाब सबक है। और इस गाने के 2 वर्जन हैं। बरखा रानी जरा थम के बरसो, बरखा रानी जरा जम के बरसो। एक श्रोता ने लिखा है कि मुंबई में बारिश इतनी होती है कि रेल की पटरी पर जमा हो जाता है पानी। एक बार 2 घंटे ट्रेन में 5 घंटे बैठकर घर वापस जाना पड़ा, ऑफिस नहीं जा सके। एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब हमें अच्छा नहीं लगता है, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपने बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाना और रोड पर भीगते हुए लोगों को देखना और बारिश के नज़ारे देखना बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, गांव की बात है, और हम बैंक जा रहे थे और इतना पानी भरा था कि हम दफ्तर पहुंच नहीं पाए। तो उस दिन बैंक खुला नहीं, क्योंकि चाबी हमारे पास होती थी। मैं बैंक में ऊंचे ओहदे पर था, बैंक मैनेजर। और फिर
उस दिन चूंकि बैंक की छुट्टी करनी पड़ी, इसलिए हमारे खिलाफ हमारी कार्रवाई भी की गई, तो वो दिन हमें आज भी याद है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते। आप सब श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ते हुए हमें भी बारिश वाले तमाम दिन याद आ रहे हैं। पहाड़ों पर बहुत सारी बारिश होती है, जब तेज बारिश में आपकी गाड़ी खराब हो जाए या फिर कोई साधन न मिले, तब आप क्या करते हैं? ये सब बातें हम गानों के साथ साथ खंगालते चलते हैं। अब झमाझम बारिश हो रही है, बारिश में भीग रही हैं हीरोइन। आपको बूझना है हीरोइन का नाम। फिल्म है गुरु। बदरवा बरस जाएगा, गली गली मुझको मेघा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा। घर आंगन अंगना और पानी का झरना, भूल न जाना मुझे, सब पूछेंगे वरना। रे बहके चली मैं तो बहके चली, रे कहते चली मैं तो कह के चली। रे मेघा नन्ना रे 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 नन्ना रे। गुरु फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन जो भीग रही हैं बारिश में? ऐश्वर्या राय। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने सबक फिल्म के गाने के लिए लिखा है, अतिरिक्त जानकारी दी है। हमने पूछा भी था इस विषय में कि ये वर्जन जो है अपने साथियों को जाने से रोकने के लिए है और दूसरा अपने साथी से मिलन के पहले रुकावट बनी मूसलाधार बारिश को रुकने के लिए है। संगीतकार उषा खन्ना और गीतकार सावन कुमार। बिल्कुल सही बात है और सावन कुमार ने ये बात अपने विविध भारती की एक रिकॉर्डिंग के दौरान भी बताई थी। यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत, गुरु फिल्म का गाना जो आप सुन रहे थे। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।